ओम शांति। 25/9/2023 आज के मुरली के महावाक्य। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे दर पर कोई भी आए उसे कुछ ना कुछ ज्ञान धन देना है। पहले फॉर्म भराओ, फिर दो, बाप का परिचय दो। प्रश्न है, जादूगर बाप की जादूगरी कौन सी है? उत्तर में बाबा ने कहा, जादूगर बाप की जादूगरी देखो, इतना ऊंचा बाप कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा में आया हूँ। भगवान जो सबसे ऊंचते ऊंच है, वो हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुए हैं। निस्वार्थ, निष्काम, निरंकारी, निरअहंकारी। बाबा हम बच्चों की सेवा के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुमने जन्म जन्मांतर धक्के खाए हैं, अब तुम थक गए हो, तुम इतने दुखी हो गए हो, और अब उस दुख से मैं तुम बच्चों को निकाल कर मुक्ति, जीवन मुक्ति देने आया हूँ। और बाबा कहते हैं, अब मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर होकर तुम्हारे पैर दबाने आया हूँ। ये प्रेम नहीं तो क्या है? उसके बदले बाबा हमसे क्या लेता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लेता बाबा हमसे। इस दुनिया में बहुत है अपने कहने को, लेकिन उनके अपने में अपनत्व तो है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ से रिश्ते हैं इस संसार के। एक उसका ही निस्वार्थ रिश्ता है जो आकर हम बच्चों को खुद भगवान कहते हैं, बच्चे, मैं तुम्हारी सेवा के लिए हाजिर हुआ हूँ। ओबीडिएंट सर्वेंट। ओ बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बाबा के प्रेम का हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा में आया हूँ, मैं तुम्हारा बच्चा भी बन जाता हूँ। तुम बच्चे जब मेरे पर बलि चढ़ो तो फिर मैं 21 जन्मों के लिए तुम्हारे पर बलि चढ़ूं। बाबा कहते, तुम इस एक जन्म पवित्र रहो, तुम इस एक जन्म मेरा हाथ पकड़ो तो मैं तुम्हारा जन्म जन्मांतर साथ दूंगा। बाबा हमें इतना कुछ दे करके जाते हैं इस एक जन्म में कि फिर हमें कभी कोई बात की अप्राप्ति नहीं रहती है। बाबा कहते हैं, यह भी वंडरफुल बातें हैं, बाप कितने प्यार से तुम्हें पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं, तुमसे कोई भी फीस आदि नहीं लेते हैं। उन्हें कहा जाता है राजू रमजबाज। राजू रमजबाज, जो कोई किसी तरह की फीस नहीं लेते हैं और सर्व मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अब कई फिर इसको गलत अर्थ में ले जाते हैं। जो स्थूल वस्तुओं की मांग करते हैं, वो स्थूल वस्तुओं की यदि प्राप्ति नहीं होती है तो भगवान को छोड़ देते हैं। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से भगवान को छोड़ देते हैं। जो परमात्मा कहते हैं उस बात पर अमल नहीं कर पाते हैं तो छोड़ देते हैं। बाबा ने मुरलियों में कहा है, मीठे बच्चे, मैं तो सबके लिए आया हूँ, मैं कोई एक के लिए नहीं, मैं तो पूरी दुनिया के लिए आया हूँ। तो तुम्हारी मनोकामनाएं
अभी इस समय तो तुम्हारे ही हिसाब किताब चुकतू तुमको ही करने होंगे। मैं तो तुम्हारे को पढ़ा करके उस दुनिया में ले जाऊंगा जहाँ फिर कोई बात की कमी ही नहीं रहेगी। उसके बदले मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो देने वाला हूँ, मैं लेने वाला नहीं हूँ। मैं लेकर के भी करूँगा क्या। अच्छा, गीत है जो पिया के साथ है, शिव पिया साथ है, गीता ज्ञान की बरसात है। अच्छा, ओम शांति। पिया और वर्षा, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। किस प्रकार की, इसको ज्ञान वर्षा कहा जाता है। ज्ञान वर्षा कौन करते हैं? ज्ञान का सागर। अब यह गीत जिन्होंने गाया या बनाया वह तो कुछ नहीं जानते। तुम हो लकी ज्ञान सितारे। तुम्हारी आत्मा में वो ज्ञान भरता है जो ज्ञान स्वयं ज्ञान सागर के पास है। तो तुम ज्ञान सागर के बच्चे हो, बच्चे बने हो, इसलिए तुमको ज्ञान सितारे कहा जाता है। बाप से ज्ञान ले रहे हो। नॉलेज की हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है, कुछ ना कुछ प्राप्ति का रास्ता मिलता है। अब तुम बच्चे जानते हो बेहद के बाप द्वारा बेहद का वर्षा लेना है, वह है पारलौकिक बाप। तुम्हारे पास कभी कोई नए जिज्ञासु आते हैं तो फॉर्म भरने से डरते हैं। बाबा कहते हैं तो उनको समझाना चाहिए, क्योंकि फिर भी तुम्हारे पास आए हैं तो कुछ ना कुछ विचारों को मिलना चाहिए। बहुत गरीब है इस संसार में, बहुत दुख है, बहुत अशांति है, बहुत गरीबी है। मन की भी गरीबी है, विचारों की भी गरीबी है, मन के संकल्पों में भी बहुत कमी कमजोरी है। इतनी नेगेटिविटी से भरपूर हैं कि वो खुद के लिए, खुद के काम भी करने के लिए डरते हैं। चारों तरफ इस रावण राज्य में सिर्फ और सिर्फ रावण की ये जो 5 विकार रूपी माया है, वही माया में सब ऐसे दलदल में फंसे हुए हैं कि कोई निकल ही नहीं पा रहा है। और परमात्मा के ज्ञान में आकर के ना जाने कितनी मनुष्य आत्माओं ने अपने सुसाइड पॉइंट से खुद को बचाया है, और आज इतने अच्छे और इतने शक्तिशाली और इतने प्यारे बच्चे वो बन गए हैं बाबा के। ये सेल्फ एक्सपीरियंस बहुत सारे भाई बहनों ने साझा किया है। तो बाबा कहते हैं उन विचारों को समझाओ, वो बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। उनको, वो तुम्हारे पास आए हैं तो विचारों को कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। बहुत गरीब है, तुम्हारे पास तो अथॉरिटी है। हाँ, नंबर बार कोई फुल पास होते हैं, कोई काम कम। यह तो नशा है। हमारे पास ज्ञान रत्न ढेर हैं। ज्ञान सागर कोई महल में तो नहीं रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, झोपड़ी में रहना पसंद करते हैं। जब कोई कहे हम फॉर्म नहीं भरेंगे तो बोलो अच्छा, अपना नाम तो लिखेंगे, हम बड़ी बहन जी को दिखाएंगे कि फलाना आया है, कुछ समझने के लिए तो आए हो। अच्छा, अपना नाम लिखो। लौकिक फादर का भी नाम लिखना पड़े फिर समझाना है। 2 बाप तो हैं, एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक परम पिता परमात्मा। जब पिता कहते हो तो उनका नाम तो लिखो। परम पिता कहते हो तो वह सबका बाप है। हर एक को लौकिक और पारलौकिक बाप होते हैं। एक शरीर रूपी पिता जो हद का होता है, जब तक शरीर में उनके प्राण हैं तब तक वो आपका साथी होता है। फिर एक पारलौकिक पिता है जो बेहद का साथी है, जो हम आत्माओं का पिता है, तो वो सबका बाप है। वो बापों का बाप सबका बाप है ना, तो वह परम आत्मा, परम पिता परमात्मा हम सब आत्माओं का पिता है। तो ऐसे पारलौकिक और लौकिक 2 बाप हैं। बाबा कहते हैं सबका बाप है परम पिता। हर एक को लौकिक और पारलौकिक बाप होते हैं। भक्ति मार्ग में दोनों बाप हैं। सतयुग त्रेता में लौकिक फादर तो है, पारलौकिक का नाम भी नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ सुख में सिमरन कोई नहीं करता है। बाबा कहते हैं सुख में सिमरन इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि मैं तुम्हें संपूर्ण क्या करके भेजता हूँ,
सुखी बना करके उस दुनिया में भेजता हूँ, तो वहाँ मुझे याद नहीं करता कोई। तो बाबा कह रहे सतयुग त्रेता में लौकिक फादर तो है, शरीर रूपी पिता बस एक ही लौकिक फादर होंगे, बाकी पारलौकिक फादर वहाँ नहीं होते। लेकिन भक्ति में उस भगवान को सब याद करने लग जाते हैं, लेकिन पहचान किसी को नहीं होती। फिर संगम पर आकर पहचान मिलती है, वो भी पूरे विश्व की आत्माओं को नहीं, जो सतयुगी आत्माएं होती हैं। बाकी परमात्मा कहते हैं मैं जानता हूँ सर्वात्माएं मेरे बच्चे हैं जीवात्माएं, तो मैं मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा सर्वात्माओं को, विश्व की हर एक मनुष्य आत्मा को देता हूँ, क्योंकि मेरा पाठ ही ऐसा है। बाबा कहते हैं इस तरह से यह बातें तुम बच्चों को समझकर फिर समझाना है। कितनी सहज बातें समझाई जाती हैं। जिसको गॉड फादर कहा जाता है वह है परलोक में रहने वाला, पारलौकिक है ना, परे ते परे रहने वाला पार ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्म तन में आते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि मैं तो परलोक में रहता हूँ, बुद्धि में आता है बरोबर। सतयुग त्रेता में पारलौकिक बाप को याद नहीं करते, यहाँ तो सब याद करते हैं। तो समझाना है, लौकिक फादर का नाम लिखा, अब पारलौकिक फादर का नाम लिखो। सब जीव की आत्माएं उस पारलौकिक परम पिता को याद करती हैं, चाहे फिर किसी भी रूप में किसी भी तरह से याद करें, इनडायरेक्ट याद करें, डायरेक्ट जो नो पहचान लिया वो डायरेक्ट याद करते हैं। कोई काम बिगड़ने पर याद करता है, कोई सुबह शाम याद करता है, कोई कैसे, कोई शांति के लिए, कोई काम बनाने के लिए, कोई कैसे कोई कैसे, लेकिन हर कोई उस परम पिता परमात्मा को याद जरूर करता है, अलग अलग रूप में, अलग अलग स्वरूप में। तो बाबा कहते हैं उन्हें तो सब याद करते हैं, है ना। वह एक ही है, जैसे आत्मा निराकार है वैसे वह भी निराकार है। उनका तो कोई सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं है, उनको सर्वव्यापी तो कह नहीं सकते। लौकिक बाप को कभी सर्वव्यापी नहीं कह सकते। क्या सर्वव्यापी कहने से वर्षा मिल सकता है? फिर पारलौकिक बाप को सर्वव्यापी क्यों कहते हो? पारलौकिक बाप को सब इतना याद करते हैं तो जरूर उनसे भी वर्षा मिलना चाहिए। रचना को रचता से वर्षा तो नहीं चाहिए ना। रचता बाप को रचना से क्या वर्षा मिलेगा भला? रचता ही सबको देगा ना। तो बाबा कहते इस तरह पारलौकिक बाप को थोड़े ना तुम रचना से कुछ मिलेगा। तो ऐसे नई नई बातें समझाने से झट समझ जाएंगे। तुम अनुभव से बतलाते हो, उस बाप से वर्षा पाने की युक्ति बताई जाती है। वह बाप है स्वर्ग का रचयिता। तुम जानते हो भारत जीवन मुक्त था, अब जीवन बंध है। दुख सेलिब्रेट कराने वाला बाप भी है। यह त्रिमूर्ति सहित लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, जो बाबा के बैज में भी है। त्रिमूर्ति का चित्र बना हुआ है। ऊपर में शिव परम पिता परमात्मा है और ब्रह्मा विष्णु शंकर है, जो ब्रह्मा के द्वारा स्वयं ईश्वर स्वयं ब्रह्मा के तन में आकर स्थापना के कार्य करा रहे हैं, और शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा फिर पालना होती है। तो बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति में से क्या किया है, इस शिव बाबा के चित्र को उड़ा दिया है चित्रों में से, इसीलिए मूंझ गए हैं। अब ये तो रचना है, रचता बाप ने रचना रची है, इसीलिए फिर ये बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति। शिवरात्रि कहते हैं ना, शिव जयंती, क्योंकि बाबा ने आकर इनकी रचना करके फिर नई रचना के लिए ब्रह्मा को क्या किया है, मुकर्रर किया है। पहले इनको पवित्र पावन दुनिया का मालिक बनाने के लिए पुरुषार्थी बनाते हैं, फिर जब ये कर्मातीत हो जाते हैं, ज्ञान इनके द्वारा ही परमात्मा हमको देते हैं ना, इनकी पहचान दे करके। तो बाबा कहते हैं इस तरह से समझाओ, है ना,
कि त्रिमूर्ति सहित लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, हर एक के पास होना चाहिए। इस पर समझाओ कि बरोबर यह लक्ष्मी नारायण भारत के आदि सनातन देवी देवता थे, सतयुग के मालिक थे। स्वर्ग का वर्षा जरूर पारलौकिक बाप स्वर्ग का रचयिता ही दे सकते हैं। कोई फार्म ना भी भरे, लेकिन यह बात लिखाना तो सहज है। दो बाप हैं, दोनों से वर्षा मिलता है, एक से हद का, एक से बेहद का। तो लक्ष्मी नारायण अथवा उनके बच्चों आदि की जीवन कहानी तो है नहीं। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं उनको टोकरी में ले गए, यह हुआ। अच्छा, इन लक्ष्मी नारायण को राज्य कहाँ से मिला? तो बरोबर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। इनमें पहला नंबर लक्ष्मी नारायण है। उन्हों को यह स्वर्ग का वर्षा किसने दिया? यह प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है। यह वर्षा लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। हाँ, फिर झाड़ पर ले आओ। झाड़ है ना, नहीं देखा है तो फिर आप गूगल में सर्च करेंगे, झाड़ तो मिल जाएगा। नहीं तो फिर आप बाहर से प्रिंट आउट निकलवा करके भी देख सकते हैं कि बाबा ने जो झाड़ का चित्र पर 7 रोज के कोर्स में बताया है, उसमें बाबा ने उसे भट्टी का नाम दिया है। तो उसमें बाबा ने 7 रोज के कोर्स में सब बताया है। 1-1 घंटे की क्लास आप सभी जानते हैं 7 डेज होती है। एक साथ 7 घंटे नहीं बता सकते, क्योंकि ज़्यादा ज्ञान भी फिर पचता नहीं है ना, डाइजेस्ट नहीं होता। तो डाइजेशन के लिए 1 आवर का 7 डेज कोर्स बाबा कराते हैं, जिसमें बाबा फिर बताते हैं कि मैं कहने वाली मैं कौन हूँ। फिर उसके बाद में बाबा बताते हैं कि मैं जो 3 लोग हैं वो कौन से हैं, परमात्मा कहाँ रहता है, मनुष्य सृष्टि का झाड़, फिर बाबा 84 का चक्र, फिर परमात्मा बताते हैं हमारे ही अष्ट शक्तियाँ, फिर बाबा हमें बताते हैं कि योग कैसे करना है। तो ऐसे सब बाबा जो हमें बताते हैं 7 डेज के कोर्स में। तो कहाँ का रहने वाला हूँ, कहाँ आता हूँ और तुम कौन हो, कैसे रहते हो, क्या है लक्ष्मी नारायण का भी बताते हैं कि तुम कब मनुष्य से देवता बनते हो और क्या करते हो देवता के बनने के लिए। तो ये सब बातें बाबा बैठ बच्चों को सम्मुख को समझाते हैं। ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं उन्हों का स्वर्ग का वर्षा किसने दिया, यह भी समझाना है। तो बाबा कहते हैं कि यह वर्षा लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं, फिर झाड़ पर ले आओ, यहाँ तपस्या कर रहे हैं। नीचे में झाड़ में दिखाते हैं ना कि जो ब्रह्मा और सरस्वती को नीचे दिखाया गया है वो तपस्या कर रहे हैं राजयोग की, है ना। तो इनसे यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सबसे पहले वो प्रिंसेस बनेंगे। सत्व प्रधान अवस्था में, बाल्य अवस्था में कृष्ण और राधे अलग अलग गाँव में, है ना। और 3-4 वर्ष की आयु के पीछे जब कृष्ण 4 वर्ष का हो जाता है तब अलग गांव में फिर राधे का जन्म होता है ना, अलग परिवार में। तो फिर वही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो राजयोग जब वो सीखते हैं, यहाँ ब्रह्मा सरस्वती को दिखाया, वही राजेश्वरी बनते हैं, राजेश्वरी। फिर उसके बाद योग के बाद में वो जाकर के प्रिंसेस, फिर वही लक्ष्मी नारायण। तो यह समझाना कितना सहज है, लक्ष्मी नारायण के भक्तों को समझाना बहुत सहज है। अब अंदर कोई आते हैं तो कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर देनी पड़े। तुम्हारे द्वारा इन वैश्याओं, भीलनियों आदि का भी उद्धार होना है। बाबा ने कई दफा कहा है कि जो भी, इवन बाबा ने किन्नरों के लिए भी कहा है कि वो भी सतयुग में आ सकते हैं, है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा तो दुखी देखो यहाँ वही हैं जो ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं, बेचारे परवश आत्माएं हैं। कोई धन के अभाव में, कोई कैसे फंसे हुए हैं। तो उन सबको भी तो बाबा तो गरीब निवासी है ना। तो जिनको संस्कारों की कमी आई है वो भी तो गरीब ही है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ बड़ा कोई तो आ ना सके, क्योंकि उन्हें तो लगता है स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि इस तरह से जो सबको समझाना है ना, लक्ष्मी नारायण के बारे में बताना है और सब कबीलियों आदि का भी उद्धार करना। परंतु तुम्हारे में भी अभी वह ताकत नहीं है। बाबा ने समझाया है, मैं तुम अपने पति को भी भूं भूं करती रहो, स्त्री अपने से भी पूछ सकती है, तुम अपने लौकिक बाप का नाम बताओ। अच्छा, पारलौकिक बाप का नाम बताओ।
जिसको तुम घड़ी घड़ी जन्म बाय जन्म याद करते हो, पूजन पाठ करते हो, वो कौन, किसको याद करते हो? भगवान को याद करते हो ना। तो कौन है यथार्थ में भगवान जिसके सामने तुम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हो, मांगते हो? हाँ, तो जरूर उनसे कुछ जास्ती मिलता है। लक्ष्मी नारायण को याद करने से तो कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि वो तो जड़ चित्र हैं। उनको तो खुद किसी और से मिला है। हाँ, उनको देने वाला तो खुद भगवान है। तो उन अनुज से क्या मिलेगा? वो तो पूर्वज आत्माएं हैं जो हो करके गए हैं, है ना। वो तो पास्ट है, गुजरा हुआ कल था। अब वापस उनको खुद वो बन रहे हैं। तो बाप आकर तुम्हारी कितनी सेवा करते हैं, बिगर मांगे तुमको पढ़ाते हैं। कहते हैं आओ तुमको स्वर्ग में ले चले, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। नर नारायण का भी चित्र है ना। पूजा लक्ष्मी की होती है, समझते हैं लक्ष्मी से संपत्ति मिलेगी। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। लक्ष्मी स्त्री धन कहाँ से लाएगी? उनको जरूर पति से मिलता है। पुजारी लोग या कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चों को समझाना पड़े। तुम भी आओ, समझते हो आगे हम क्या करते थे? कुछ भी नहीं समझते थे, अब अच्छी रीति जान गए हैं। हम भी तो नहीं समझते थे। मैं तो खुद देखो, आज बाबा ने मुरली का निमित्त बनाया है, बाबा ने सेवा के निमित्त आत्मा चुना है। और मैं तो खुद ही सबसे पहले जो मेरे लौकिक माँ दीदी वगैरह जाते थे तो मैं मज़ा उड़ाती थी। और कोई कहता था कि विनाश होने वाला है तो मैं बहुत हंसती थी। बाबा की मुरली का शब्द सुन करके बहुत मज़े लेती थी कि ऐसा कैसा कुछ भी जो मर्जी आती है वो बोलते हैं, इनको समझ नहीं है। अब देखो आज बाबा ने मुझे ऐसी जगह सेवा का दिया कि मैं वंडर खाती हूँ कि बाबा ने कब चुन लिया, कैसे चुन लिया। बिल्कुल एक्यूरेट पता ही नहीं है कि कब बाबा ने अपनी ओर खींच लिया, कब बाबा के इतने प्यार ने अपना बना लिया। तो बाबा की मैं मुरली चलाने लायक बना दिया बाबा ने। अब बाबा ने इतना करा दिया तो देखो आप समझ सकते हैं कि आप कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बताओ कि मैं भी कुछ नहीं समझते थे और अब अच्छी रीति जान गए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो सवेरे में उनको दूध पिलाते हैं, झूला झुलाते हैं और रात को फिर पूरी तस्मई खीर आदि खिलाते हैं। क्या इतने में इतना बड़ा हो गया जो पूरी तस्मई खाने लायक हो गया? हा? तो यह भी समझने की बातें हैं ना। तुम जानते हो यह राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। शिव बाबा इन्हों को यह पद दिलाते हैं। शिव को कभी पूरी तस्मई आदि नहीं खिलाते ना, तो उन पर सिर्फ दूध चढ़ाते हैं। अब शिव बाबा तो है निराकार, जिसका कोई नाम रूप नहीं, उन पर दूध आदि चढ़ाने का मतलब क्या है? उनको कुछ खिलाते नहीं है, निराकार है ना, अभोक्ता है ना। वो हमें खिलाता है, खुद कुछ नहीं खाता है। हमें पहनाता उड़ाता सुलाता है, 24 घंटे हमारी सेवा में तत्पर रहता है। लेकिन वो ना सोता है, ना खाता है, ना पहनता है, ना उड़ता है, ना घूमता है, ना फिरता है। ऐसा है हमारा बाबा, है ना। और हमें सब कुछ करता है, सब कुछ देता है, बिन मांगे हमारी पालना करता है। तो बाबा कहते हैं कि उसको कुछ खिलाते नहीं है, निराकार है ना। श्री कृष्ण को रोटी आदि खाने के लिए मुख है। शिव पर कुछ नहीं चढ़ाते, शंकर पर चढ़ाते हैं। शिव पर नहीं, शंकर का तो फिर भी आकार रूप है ना। दोनों एक तो हो नहीं सकते। शंकर को देखा ना गले में नाग आदि दिखाते हैं, उनके हाथ में त्रिशूल आदि रख देते हैं, तो उनको क्योंकि शरीर है। तो लेकिन जो शिव है, शिवलिंग दिखाते, वो निराकार है। तो वो प्रतीक जो मंदिरों में रखा हुआ है वो निराकार बिंदु का ही रूप है ना, प्रतीक है। तो बाबा कहते हैं कि मुझे तो देखो इन सब की जरूरत नहीं। लेकिन आपने देखा होगा जो अभी भक्ति काल में उन्हें भांग, धतूरा, शराब, ना जाने क्या क्या जो चढ़ाने लगे हैं, तो उसका यथार्थ में जो परमात्मा कहते हैं कि जो आपके अंदर देह भान का नशा है, जो धन दौलत का नशा है, जो आपके अंदर में बैर घृणा है, जो आपके अंदर में खुद को लेकर खुद के घर में जो पैसा धन दौलत है, उस धन दौलत
का जो नशा है उस नशे को चढ़ाओ, किसी के प्रति बैर है उसको चढ़ाओ, जो नशा हमें लगा हुआ है ये मान शान का उस नशे को चढ़ाओ। असल में तुम निराकार हो, ये शरीर रूपी चमड़े को चढ़ाओ। कोई जूते चप्पल के चढ़ाने की या उतारने की बात नहीं है, ना ही कोई बेल्ट से उनको परेशानी है, ना उनको जूते से परेशानी है। वो तो ये कहते हैं कि जो तुमने ये 40-50 किलो के चमड़े के वस्त्र को पहन करके मंदिर के अंदर आते हो, उसको बाहर रख करके आओ और तुम सिर्फ और सिर्फ जहाँ टीका चंदन लगाते हो, सिर्फ अपने आप को ये आत्मा समझ करके एंट्री मारो, क्योंकि मेरा संबंध सिर्फ तुम्हारी इस बिंदु से ही है और तुम्हारा और से भी संबंध सिर्फ वहाँ बैठी उस निराकार ज्योति बिंदु शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप पवित्र आत्मा के साथ ही होना। क्योंकि यदि तुम उस पवित्र आत्मा के साथ में उसका जो अनादि रूप है, जो उसका निज स्वरूप है, यदि उस रूप में आप सबको साक्षी होकर के देखोगे तो आपके अंदर में भी प्रेम, आस्था, आत्मिक स्नेह जागेगा जो फिर निस्वार्थ होगा। क्योंकि तुम जब मुझे निराकार रूप में देखते हो और जब खुद को निश्चय करते हो कि मैं निराकार ज्योतिर्बिंदु हूँ, तो यही निश्चय तुमको औरों में भी आएगा। और जब ये निश्चय आएगा तो तुम समझोगे कि मैं भी उस पिता की संतान, वो भी उस पिता की संतान, ये भी उस पिता की संतान। और इसी तरह से फिर तुम्हारे मन में किसी के प्रति कभी किसी द्वेष घृणा में नहीं आओगे, क्योंकि हम सब आपस में फिर एक पिता की संतान, भाई भाई हो जाएंगे। चूंकि ड्रामा में आए हैं तो आपस में फिर बहन भाई हो जाएंगे। इससे फिर हमारी क्रिमिनल आई नहीं रहेगी, सिविल आई रहेगी। अच्छा ओम शांति। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो शिव पर पूरी तस्मै आदि नहीं खिलाते, उन पर सिर्फ दूध आदि चढ़ाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? उनको कुछ खिलाते नहीं है, निराकार है ना। श्री कृष्ण को तो सब खिलाते हैं, शिव पर कुछ नहीं चढ़ाते हैं। शंकर पर चढ़ाते हैं, शिव पर नहीं। शंकर का तो फिर भी आकार रूप है ना, दोनों एक हो तो हो ना सके। अब बाबा कितनी नॉलेज देते हैं, कितनी गुप्त बातें हैं। तुम गोपिकाएं शिव बाबा की हो, शिव को फिर बालक भी कहते हैं। दिखाया है ना 3 माताएं कैसे पालने में झुलाती हैं। तो यह भी शिव बाबा पूछते हैं तुमने शिव को बालक क्यों बनाया है? वर्षा बालक को दिया जाता है। पहले जब तुम बलि चढ़ो तब फिर शिव बाबा बलि चढ़े। तेरा जो मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है। तो बाप समान आप समान हम तभी बनेंगे जब जो हमारे पास में है उसको तन मन धन से समर्पित करेंगे, तब फिर वो हमें खाली हो जाएंगे जब हम, तब फिर वो अपना देगा हमें, है ना। भरे बर्तन में कोई भी बात और कुछ भरा नहीं जा सकता है ना। ऐसे ही भरे दिमाग में जो हमारे पास में दुनिया भर का पुराना भरा हुआ है, जब तक उसे खाली नहीं करेंगे तब तक इसमें नया नहीं समाहित होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वर्षा बालक को दिया जाता है ना, तो पहले जब तुम बलि चढ़ो तभी शिव बलि चढ़े। यह भी है, बाप बच्चों पर बलि चढ़ते हैं, परंतु कहते हैं पहले तुमको बलि चढ़ना है तब न चढ़ो। बलि चढ़ना अर्थात उनको अपना बच्चा बनाना, ट्रस्टी बनाना है, तो पहले उनके ऊपर ट्रस्ट करना होगा। ट्रस्ट करके फिर ट्रस्टी बना लो और फिर वो भी हमें क्या करेंगे, वर्षा देंगे, उनकी पालना करना बच्चा बनाकर। कितनी वंडरफुल बातें हैं। बाबा कहते हैं यदि तुम मुझे बच्चा बनाते हो तो भी तुम्हारा ही कल्याण है, और यदि तुम मुझे पिता बनाते हो तो भी तुम्हारा कल्याण है। मेले में एक बच्चा यदि पिता का हाथ पकड़ करके चलता है तो यह सोच करके नहीं छोड़ता है कि मैं कहीं मेले में गुम ना हो जाऊं, और यदि पिता आपका बच्चे का हाथ पकड़ेगा तो वो ये सोच करके नहीं छोड़ेगा कि कहीं बच्चा मेले में गुम ना हो जाए, है ना। तो इस तरह से दोनों में कल्याण हमारा ही है। बाबा कहते हैं कितनी वंडरफुल बातें हैं। माताएं हैं ना, पुरुष भी शिव बालक को अपना वारिस बनाते हैं। शिव बाबा को जादूगर कहते हैं ना, लक्ष्मी नारायण जादूगर नहीं है। वह बड़ी गुप्त बातें हैं, बिरला कोई समझ सकते हैं।
अपरोक्ष भी बतलाते हैं। तुम बच्चे अनुभवी हो, बाबा ने साक्षात्कार किया, मम्मा ने कोई साक्षात्कार नहीं किया, फिर भी मम्मा सबसे तीखी गई। सरस्वती मम्मा देखो ब्रह्मा बाबा से भी तीखी गई है। तो बाबा कह रहे हैं उनको तो साक्षात्कार नहीं हुआ था कि कैसे सृष्टि का विनाश होगा और कैसे स्थापना होगी और तुम कैसे लक्ष्मी नारायण का राज्य भाग्य समान भाग्य लोगे, है ना। तो बाबा कहते हैं राज्य उनको मिलेगा, ये तो उनको हुआ, लेकिन मम्मा को नहीं। फिर भी देखो तीखी चली गई, है ना। तो बाबा कहते हैं सबको तो साक्षात्कार नहीं होगा, ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार हुए, आज है नहीं। साक्षात्कार से कोई कनेक्शन नहीं है, यह तो है धारण करने और कराने की मीठी बातें। जादूगर राजू रमजान तो है ना। जादूगर लोग बहुत तीखे होते हैं, संतरे निकाल दिखाते हैं, सिर काट कर फिर जोड़ देते हैं, कबूतर बना देते हैं, फूल बना देते हैं, आगे बहुत जादूगरी दिखाते हैं। हाँ, तो अब बच्चे जान गए हैं बाबा की ही महिमा गाई जाती है। तुम्हारी लीला अपार है, तुम्हारी गति मत न्यारी है। बाप कितनी श्रीमत देते हैं। अब गति मति न्यारी है अर्थात यह नहीं समझना है कि कोई हमारे मन का जान लेते हैं या किसी मुर्दे में जान भर देते हैं या किसी तरह का आपको कोई बड़ा घर बना कर दे देते हैं, इस तरह की बातें तो बाबा कहते तुम्हारी अपनी मेहनत से बनती हैं, है ना। यदि आप घर बार बंगला गाड़ी खरीदते हो तो ये मेरी कृपा नहीं, ये तुम्हारी मेहनत है। लेकिन मेरा मिलना और तुम्हारा उस देवकुल में जा करके पाठ होना, ये मेरी महिमा है, ये मेरी पालना तुम पाओ। और तुम जिसे दर दर भटक करके जन्म जन्मांतर ढूंढ रहे थे वो तुम्हें नहीं बल्कि बाबा कहते हैं मैंने खुद आ करके तुम्हें ढूंढा है ना। खुदा तुम्हारे पुकारने से नहीं बल्कि जब खुदा कहता खुदा चाहता है कि मैं बच्चों से मिलूं तब मिल सकता है। ऐसे तो फिर हम दापर से पुकार रहे लेकिन कहाँ, नहीं मिला ना जब तक वो खुद ना आए। तो इस तरह से आप जान गए हो कि कैसे उसकी गत मत न्यारी है। बाप कितनी श्रीमत देते हैं, श्रीमत से तुमको श्रेष्ठ देवता बना रहे हैं। श्री श्री कहा जाता है निराकार शिव बाबा को। लक्ष्मी नारायण को ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया, जरूर उनसे श्रेष्ठ तरह श्रेष्ठ होगा। बाबा से हम यह इलम विद्या सीखते हैं कि मनुष्य को देवता कैसे बनाया जाए। अभी तुम सब सीताएं रावण की जेल में हो, आत्माएं से भी दुखी हैं, अशांत है ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुम सब कहाँ हो, शोक वाटिका में दुख उठा रही हो। राम राज्य में कभी शोक होता ही नहीं है, तो जिससे वर्षा मिलता है उनको याद करना है ना। हम आत्मा है यह भी मानते हैं। पूछो तुम्हारे लौकिक बाप का नाम क्या है, पारलौकिक बाप का नाम क्या है। बाप को सर्वव्यापी तो नहीं कहेंगे, बाप माना वर्षा है ना। बाप से वर्षा मिलता है तो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब वह रावण ने छीना हुआ है, इसलिए कहा जाता है माया जीते जगत जीत। माया पर जीत पानी है, मन तो तूफानी घोड़ा है, मन तो यहाँ वहाँ भागता ही रहेगा। उसको कंट्रोल करने के लिए, उसे श्रेष्ठ संकल्प लाने के लिए, उसे अच्छा बनाने के लिए ही तो प्रार्थना करते हैं ना। तो खूब पछताने की कोशिश करेगा। मन तो तूफानी घोड़ा है, वो पछताने की कोशिश करेगा। बाबा कहते हैं बाबा ने अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल दिया है। तुम राइट और रॉन्ग को समझ सकते हो, तुम समझा सकते हो। अब यह दुनिया बदल रही है, महाभारी लड़ाई तो जरूर लगनी है, उसमें सब विनाश होंगे। यादव मूसलों से अपने ही यादव कुल का विनाश करते हैं। पांडव कुल की जीत होनी है, परंतु दिखाया है 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर गल मरे। बाकी क्या हुआ, कुछ नहीं। राजयोग सिखाया तो कुछ तो बचे होंगे। हाँ, प्रलय थोड़े ही हो जाती है, यह सब बातें तुम अभी जानते हो। दिखाते हैं श्री कृष्ण सागर के पत्ते पर आए। श्री कृष्ण तो गर्भ महल में आते हैं, गर्भ जेल में दुख होता है। सागर तो गर्भ महल है। हाँ, बाबा क्या कह रहे, सागर तो गर्भ महल है, बड़े आराम से बैठा रहता है। जन्म जन्मांतर से यह गीता का ज्ञान भागवत आदि सुनते आए, भक्ति मार्ग के धक्के खाते आए। अभी बाप तुमको 1 सेकंड में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, इसको भाभी कहते हैं। परंतु भाभी किसकी, भाभी ड्रामा की कहेंगे, बना बनाया ड्रामा है ना। मनुष्य
तो सिर्फ भाभी कहते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। तो जब कोई आए पहले पहले यह बताओ कि दो बाप हैं। पारलौकिक बाप स्वर्ग का रचयिता है, उसने तो स्वर्ग का वर्षा दिया था। आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अभी तो नर्क है, फिर तुम वर्षा ले सकते हो। हम भी बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। यह भारत भगवान की जन्मभूमि है, जैसे इब्राहिम बुद्ध आदि की अपनी जन्मभूमि है। तुम बच्चे जानते हो बाप आए हुए हैं, वर्षा दे रहे हैं। तुम बच्चों को रहम दिल बनना है। बाबा कहते हैं कोई को भी यह समझाना तो बहुत सहज है, पारलौकिक बाप की पहचान देनी है। पारलौकिक फादर एक ही बार आते हैं, उनकी याद से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, बहुत सहज है। ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करो और समझाओ, दान करो। पारलौकिक बाप स्वर्ग की राजाई देते हैं, लक्ष्मी नारायण को दिए है ना। इस सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का बाप कौन है, हम आपको बताते हैं। स्वर्ग की स्थापना करने वाला फादर अब इन्हों को स्वर्ग की राजाई दे रहे हैं। इन्हों के द्वारा ही फिर नई दुनिया भी बसा रहे हैं। स्थापना का कार्य और विनाश का कार्य एक साथ चल रहा है। स्थापना गुप्त रीति है, विनाश तो सबको दिखाई देगा ही। बाकी आशीर्वाद क्या करेंगे, अच्छा मीठे मीठे सिक्किला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा, राइट और रॉन्ग को समझ बुद्धि बल से मन रूपी तूफानी घोड़े को वश करके माया जीत जगत जीत बनना है। हार नहीं खानी है, मन को वश में करना अर्थात कर्म इंद्रियों को वश में करना, और कर्म इंद्रियों को वश में करना अर्थात विकारों से कर्म इंद्रियों को दूर रखना। 5 विकारों से खुद को छुड़ाना और श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ मत पर चलना। दूसरा है, शिव को बालक बनाकर उनकी पालना करनी है, अर्थात पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है, उन पर सब कुछ दे बलि चढ़ा देना है ना, उन पर पूरा बलि चढ़ना है। आज का वरदान है, उमंग उत्साह द्वारा विघ्नों को समाप्त करने वाले बाप समान समीप रत्न भव। बच्चों के दिल में जो उमंग उत्साह है कि मैं बाप समान समीप रत्न बन सपूत बच्चे का सपूत दूं, यह उमंग उत्साह उड़ती कला का आधार है। जितना आप अपने आप को फरिश्ता बनाएंगे, जितना आप अशरीरी महसूस करेंगे, उतना ही आप फरिश्ता बनकर उस परमात्मा के पास उड़ते रहेंगे और सपूत बच्चे बनने का सबूत देते रहेंगे। तो उड़ती कला का जो है बाबा ने हमें बताया, तो यह उमंग उत्साह उड़ती कला का आधार है। यह उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में सहयोग देता है। यह उमंग उत्साह का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। इसलिए दिल में सदा उमंग उत्साह को व इस उड़ती कला के साधन को कायम रखना है। स्लोगन है, जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप एक रस अवस्था के आसन पर विराजमान रहो। मेरा तो बाबा दूसरा न कोई। जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप एक रस अवस्था के आसन पर विराजमान रहो। मेरे तो सर्व संबंध बाबा से और सर्व संबंधी भी मेरा बाबा ही है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का प्यार का।